हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना पनीर के पनीर की सब्ज़ी। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं इस सब्ज़ी को आलू और बेसन से बनाऊँगी, जो कि खाने में बिल्कुल पनीर जैसे ही लगता है। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ की आलू ले लेंगे और एक गाजर भी ले लेंगे। उसका छिलका मैंने हटा लिया है और दोनों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक ग्रेट कर सकते हैं या तो फिर इस तरह से थोड़ा मोटा भी ग्रेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे पानी में डालेंगे और अच्छे से एक दो बार वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद पानी को फेंक देंगे और इसमें हम साफ़ पानी डालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे पानी में भिगो के रखेंगे ताकि आलू काले ना पड़े। तो अब हम एक बोल में 1 कप बेसन ले लेंगे और फिर उसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो शुरुआत में हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ऐसा करने पर इसमें गुठलियाँ नहीं बनती है। तो इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो इस बैटर को हमें थोड़ा पतला रखना है। तो इसे पतला रखने पर आपको पकाते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि हम इसे पकाने वाले हैं तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से, और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब हम मिक्सर के जार में डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 छोटी चम्मच हम इसमें साबुत धनिया डाल देंगे और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का हमें पीस लेना है। तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम ये जो आलू पानी में भिगो के रखे थे, इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे निचोड़ कर निकाल लेंगे और फिर इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून राई डाल दिया है। थोड़ी देर चटकने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था वो हम डाल देंगे और अच्छे से इसमें मिला देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम आलू और गाजर को प्लेट में रखे हुए थे वो हम सारे डाल देंगे इसमें और अच्छे से चलाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो थोड़ी देर के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हम बेसन के घोल में भी नमक डाले हुए हैं। तो अब हम स्टील का एक प्लेट ले लेंगे इस तरह का और उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और ये जो आलू और गाजर अच्छे से पक गए हैं, तो ये देखिए अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम ये जो बेसन का घोल रखे हुए थे वो हम सारे डाल देंगे। तो इसे डालते वक्त गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना होगा। इसे तब तक चलाते रहना होगा जब तक कि ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। तो इस तरह से हमें लगातार इसे मिक्स करते हुए चलाना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो इस तरह का स्टिकी डो जब बन जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसे अच्छे से इसमें डालने के बाद इसे हम स्पैचुला से ही अच्छे से बराबर करेंगे, अच्छे से फैलाएंगे, किनारे से भी हम इसे बराबर कर लेंगे और ऊपर से अच्छे से चिकना कर लेंगे। और फिर इसे रूम टेम्परेचर में ही 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम हींग डालेंगे 1/4 चम्मच। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून जीरा डाल दिया है और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। और फिर उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिलाएंगे इसमें। तो प्याज को अच्छे से सॉफ़्ट कर लेना है इसे चलाते हुए। तो थोड़ी देर में अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था वो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मिला देंगे।
तो इससे ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेंगे और इसमें मिला देंगे। तो क्योंकि टमाटर हमने डाल दिया है तो अब हम नमक भी इसमें डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो नमक मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दिया है और ज़रूरत के हिसाब से आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए अच्छे से टमाटरों को गलने देंगे और थोड़ी ही देर में टमाटर अच्छे से गल जाती है तो अब हम कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के अनुसार और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिलाने के बाद अब हम 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे और दही जब भी डालेंगे तब हम गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और फिर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर में जब इसमें से तेल अलग होने लगेगा तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ग्रेवी आपको पतला चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा और गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा कम डालिएगा। तो ये मैंने 2 कप ही पानी डाला है और ये मैंने 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और उबाल आने देंगे। तो जब तक इसमें उबाल आ रही है तब तक ये जो बैटर है हमारा अच्छे से सेट हो गया है रूम टेम्परेचर में। तो अब हम चाकू की सहायता से इसके पीसेस कर लेंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं ताकि ये दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा लगे और खाने में भी ये बिल्कुल पनीर जैसा ही लगता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो थोड़ी देर उबलने के बाद अब हम ढक्कन हटा देंगे और फिर ये जो बेसन के क्यूब्स हैं ये हम सारे डाल देंगे। इसे डालने के बाद अच्छे से मिला दें और फिर इसे दोबारा से ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो इसे ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। और 2 मिनट के बाद ये हमारी आलू बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे अच्छे से मिला दें और उसके बाद गैस के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और फिर ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और स्वाद में भी अच्छा लगेगा। तो आप इस सब्ज़ी को रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बिल्कुल पनीर जैसे ही लगता है खाने में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।